महोदय जी, एक और हम जानकारी चाहते हैं आपको। वो जो सरकार की तरफ से जो ट्रैक्टर मिलता था, वो क्या काम के लिए ट्रैक्टर देता है पंचायत में? ट्रैक्टर जब हमारे पास था तो जो लोग किसान बोलता था कि भाई सरकार ने आपको दिया, तो हमने कहा भाई सरकार ने दिया है तो आप ड्राइवर लेकर आइए और तेल डाल दीजिए मेरे सामने में, जोत के गाड़ी पहुंचा दीजिए। अच्छा। हमने ऐसा भी किया, पता लगा लीजिए मेरे पूरी पंचायत में। तो गुरही पंचायत में कोई ऐसा किसान को आप दिए हैं जैसे? फिर वही बात आप अपने पता कीजिए ना। उसके लोगों का नाम बताइए ना, हम उससे मिलेंगे। जैसे सालिक बाबू सबका हुआ, ये लोग को दिए होंगे ना? साली बाबू के पास ट्रैक्टर गया, उसने भी तेल डाला। सालिक अपना बाबू। वो उससे पूछे किसका नाम पूछेगा। साली बाबू के वो उसका खेत गया था, क्या शमशाद बाबू के खेत पे गया था गाड़ी। संसद बाबू को। हाँ, उसके खेत में गाड़ी गया था। वो तेल डलवा कर अपना अपना इस्तेमाल किया। अच्छा। और उसके बाद और भी नाम सुन लीजिए जो बताइए। जिसके ऊपर आज भी जो है बकाया रह गया, तेल का पैसा नहीं बकाया है, लेकिन हम कभी जबरदस्ती नहीं किए उसको। अच्छा अच्छा, क्या वो नाम? है आपका जो है अंसारी साहब है, नाम क्या नाम आ रहा है, समद समद अंसारी। शबद अंसारी। हाँ, तो वो भी बेचारे जो बोले कि हमारे गाड़ी भेज दीजिए। हमने कहा भाई आप ड्राइवर भी लेते हैं, ड्राइवर को पैसा देना होगा और तेल डालना पड़ेगा, मोबिल भी खर्च होता है, मोबिल का भी समस्या दूर कीजिए, समझे। जी जी, अच्छा, समद हाजी जो है। हाँ, नहीं समद अंसारी, समद हाजी अलग है। समद अच्छा। अंसारी हम चेयरमैन रहे। टैक्स चेयरमैन ना? हाँ, 15 साल रहे, इस बार चुनाव छोड़ दिए, हम हमको जिला परिषद लड़ना था। हाँ, किसान साहब क्या हिसाब से धान खरीदते थे? किसान से वही धान जो रेट का जो सरकार का समर्थन मूल्य है, उसके बाद जो कटिंग है मिल का, वही लेते थे और किसानों को वक्त पे भुगतान करते थे। खाते पे देते थे या कैश देते थे? खाते में अकाउंट उसमें डालते थे। अच्छा अच्छा। जी जी। तो कोई दो गो किसान का नाम बताइएगा आपका पंचायत में जिसका। आप हमारा किसान का नाम मत पूछिए, ये जाइए वहाँ ये तो एक तो विधायक। का नाम याद होगा ना महोदय एक जी? भी किसान का नाम नहीं बता सकते, आपको अपने आइए ये। हेलो। हाँ बोलिए। जुबेर जी से बात हो रहा है? जुबैर आलम से बात बोल रहा, आप कौन बोल रहे हैं। जी, मैं पत्रकार शफीक आलम बात कर रहा हूँ। रफीक आलम जी, बोला जाए। जी जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, वो अल्लाह का करम है। अच्छा अच्छा, आपका फेसबुक में वीडियो देखे हम कि आप जिला परिषद में चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा अच्छा, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे आपसे। जी। बात ये करना चाहते हैं, जो वर्तमान में जिला परिषद है या जो आपका क्षेत्र है, हम्म। उसमें क्या कमी दिखे जो आखिर आप उसको पूरा करना चाहते हैं, या फिर चाह रहे हैं कि हम जनता का सेवा करें, जनता। पूरा जो काम किसी ने पूरा नहीं कर सका है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, जी। कि शिक्षा क्षेत्र में हमको सबको घर घर जगाना है। क्योंकि हम अंजुमन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट भारत सरकार से रजिस्टर करा है, 2002 से हम लोग संस्था चला रहे हैं। तो उसके माध्यम सरकार से योजना प्राप्त करेंगे और हम जो है जैसे आलिमा कोर्स हो गया और 10वीं 12वीं की ऑनलाइन एजुकेशन है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। बाकी जो काम शुरू से हो रहा है, होता रहेगा। अच्छा। समझ गए। ये ट्रस्ट में क्या क्या सुविधा है और? ट्रस्ट सुविधा नहीं होता, सुविधा लेना गवर्नमेंट से सुविधा लेना पड़ता है। अच्छा। सुविधा कहीं से कुछ मिलता नहीं है। तो हम जिला परिषद बनेंगे तो हमारे पास कोई जाति नहीं, सब जाति हमारे सामने बराबर है। हम सबके विकास के लिए काम करेंगे। खास तौर पे हम आपका अररिया विधानसभा सर हमने शहबादी को बहुत जगाया है। हम्म। काफी शहबादी का हमने जो है जगह जगा कर उसको मंजिल पे लाए हैं, समझे ना। अररिया में? अररिया क्षेत्र में ये आपका जो है प्रदीप जी जो है हमारे एमपी जी जो है ना। अच्छा, तो अपना क्षेत्र में कुछ बहुत किए कि नहीं, कस्बा क्षेत्र में? कस्बा क्षेत्र में हम 15 साल चेयरमैन रहे। चेयरमैन? हाँ, और जब कौन चेयरमैन वाला रहे, विभाग का चेयरमैन आप? पूरी बात सुन लीजिए। जब हम चेयरमैन रहे तो जी, किसानों का धान नहीं बिक रहा था, समझ रहे हैं ना। समझ रहे हमारी बात को, पूरी बात सुनिए। हाँ बताइए बताइए, टैक्स चेयरमैन ना? हाँ, 15 साल रहे, इस बार चुनाव छोड़ दिए, हम हमको जिला परिषद लड़ना था। अच्छा। आज भी लोग कह रहे हैं कि आपने क्यों छोड़ा, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। हमने कहा कि भाई एक ही बात को हम हमेशा अच्छा, धान के बारे में बताइए। आप जो बोल रहे थे धान, किसान के बारे में बताइए। किसानों के लिए हमने धान खरीदा और किसानों को हमेशा भुगतान करता रहा। हमारे प्रति लोगों को शिकायत नहीं है, आप हमारे पंचायत में लोगों को पता कीजिए, समझे ना। अच्छा हाँ, उसके बाद जो है अच्छा, कई ये साल धान जो आप खरीदे थे महोदय जी, एक मिनट, धान जो आप खरीदे थे, ये सरकारी तय रेट पर खरीदे थे या मतलब पैकारी रेट? हम सरकारी रेट पर धान खरीदे, जो कटिंग होता है धान का कुंटल पर, कितना? है ना। कितना किलो? कुंटल पे जो हम लोगों का जो फर्स्ट बार था ना, ये जगदम्बा राइस मिल वाला जो हम लोगों से 8-8 किलो ले लिया था, जिसमें हम लोग केस भी किए थे। हम लोग नहीं, हम केस किए थे अच्छा। जिसमें। हाँ, जिसमें जो है काफी पैरवी आई तो उसका केस उठाए, केस उठा लिया, लेकिन जो है केस उठाने के बाद जो है कोई सुनवाई नहीं हुआ। जनरल तौर पे मिलर जो है 5 किलो लेता था, लेकिन वो 8-8 किलो लिया, समझे ना। अच्छा। 8-8 किलो लिया और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा पसाली भी लिया, जिसकी वजह हम किसान उसकी साहब लड़ाई क्या लड़े हम। हाँ, किसान साहब क्या हिसाब से धान खरीदते थे? किसान से वही धान जो रेट का जो सरकार का समर्थन मूल्य है, उसके बाद जो कटिंग है मिल का, वही लेते थे और किसानों को वक्त पे भुगतान करते थे। खाते पे देते थे या कैश देते थे? खाते में अकाउंट उसमें डालते थे। अच्छा अच्छा।
जी जी। तो कोई दो गो किसान का नाम बताइएगा आपका पंचायत में जिसका। आप हमारा किसान का नाम मत पूछिए, जाइए वहाँ एक दो विधायक। का नाम याद होगा ना महोदय एक जी? भी किसान का नाम नहीं बता सकते आपको, अपने आइए, अपने स्तर पे जाइए, पता कीजिए। अच्छा ठीक अच्छा। है, वो आपका काम है। हमारा क्यों काम, हम बताएंगे, नाम बताएंगे, आप अपने नाम से आप आइए, गुरी ना पंचायत पता जैसे कीजिए। एक होता है ना, एक होता है जैसे कि हम कुछ नहीं होता है, हम हम क्यों जैसे बताएंगे, हम 15 साल गवाही क्यों चेयरमैन रहे देंगे। तो होता है ना कि फलना किसान आप का या मंत्री का भाई का। अच्छा, सालिक बाबू का धान का भी आप सरकारी रेट पर लिए हैं? मंत्री तारीख नहीं, वो पूरे पूरे परिवार के लिए है, क्या पता कीजिए। मंत्री साहब का? मंत्री साहब का पेमेंट, हम भाई धान साहब लिए। मतलब भाई साहब जो है सरकारी रेट पे। सबका लिए भाई, सबका लिए, जिसका भी लिए भुगतान किए, समझे ना। अच्छा और अलितेश साहब भी है, अगर पता कर लिए, जनगण से साहब और सारे किसान हैं। जी किससे जी। किसके नाम बताऊं आपको हम। फिर भी जैसे मंत्री का भाई का बोले आपकी सालिक बाबू का लिए हैं, तो उसी हिसाब से कोई गरीब का एको को लिए होंगे ना कि बड़ा गरीब का परिवार। एक एक कुंटल भी धान लिए, लेकिन उसी वक्त उसको जो है बढ़ा चढ़ा के पेमेंट कर दिया। वो तो इंतजार नहीं करना चाहता है कि आपको अकाउंट में चाहिए। वो लोग चाहता है कि अभी हमको धन 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 दिया चाहिए ना, अभी अभी धान लीजिए, अभी टका दीजिए। ये कुंटल वाला किसान थोड़े होता है, अरे भैया, किसान नहीं होता तो वो क्या है। मजदूर होता धान उनके पास है, धान है। बेचेगा। कुंटल जो वो धान। धान कैसे भी लाया हो, धान बेचेगा। चाहे वो मजदूरी करके लाया, कैसे भी लाया, धान बेचेगा, तो उसका हम लेने वाले हैं ना। अच्छा पैक्स अध्यक्ष महोदय जी, हम एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब बढ़ा चढ़ा के मतलब सरकारी ताय रेट से भी बढ़ा के पैसा दे फिर के वही धान बात, लिए हैं। अरे उसका जो कटिंग होता है उसको काट के उसको भुगतान किए। मतलब सरकारी ताय रेट पे काटा गया है ना, उसी का बीच। हाँ, सरकारी रेट पे धान कटौती होता है। धान कटौती होता है तो उसके बाद भुगतान हो किया जाता है। अच्छा, तो जैसे ये कुंटल हाँ, में कितना भुगतान करते हैं आप लगभग? एक कुंटल जो समर्थन मूल्य जो जब का होता है। आप इस बार के आपका इस देने बार कार्य में जब आप पैक्स अध्यक्ष थे तो उस टाइम क्या रेट थे? अरे भैया, ये थे तो उस वक्त कभी कभी 2200 रुपये था, कभी 2100 रुपये था। उसमें लास्ट उसमें टर्म जो में है कुंटल। लास्ट उसमें टर्म में पैक्स अध्यक्ष महोदय ये लास्ट टर्म में। लास्ट में जो है हमको याद नहीं है, वही 2200 होगा, 2300 होगा, याद नहीं है अभी हमको, इतना अवसर रहता है। अच्छा, तो जैसे 2300 मानते हैं, 2300 में उसको कितना देते थे किसान लोग को? पूरा देते, पूरा उसे कटिंग करके पूरा देते। 2300 का 2300 देते थे? हाँ, धान कटिंग होता है, पैसे में कमी नहीं होता, धान कटिंग होता है। देखिए ऐसा शख्सियत वाले लोग को काफी जरूरत है चुनाव मैदान में, जो आप उतरे हैं बहुत, इसके लिए शुक्रिया आपको, क्योंकि आना चाहिए। अगर किसान को आप इतना सहयोग किए हैं तो जरूर है कि मेरे आप। बारे में आप पूरी पंचायत में पता कीजिए, है ना। आज भी किसान लोग बोल रहा है कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़े। हम जो चेयरमैन जो बना है उनसे हम संतुष्ट नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी कौन बना है? अभी कलीमुद्दीन बना है आपका, जेनगंज का। अच्छा, तो वो जो है वो अभी सरकारी ताय रेट पे लेता है किसान से धान? वो बात वो बता देगा, हम किसी की शिकायत नहीं कर सकते, समझे ना। लेकिन आपको ये पता है कि जनता कलीमुद्दीन से मतलब खुश नहीं है? हाँ, लेकिन हम मेरे कहने बात ये आई है कि उनसे कुछ लोग कहना ये है कि आप नहीं आए, आप गलत किए, हम लोगों के साथ गलत किए कि आप छोड़ दीजिए। अच्छा। ये शब्द भी लोग इस्तेमाल किया है, गलत किया मेरे साथ, आपसे बात नहीं करेंगे, आपने क्यों चुनाव छोड़ा, हम लोग नुकसान हुआ। सही बात है। हमारे पास पीडीएस भी था। अच्छा अच्छा। पीडीएस से लोगों को फायदा था, जिसके घर में शादी थी होती थी, हम 20 अच्छा, 20 किलो अनाज अभी देते थे। अभी आपके पास पीडीएस है या छोड़ दिए आप? पीडीएस जब पीडीएस था, ट्रैक्टर था, जब सरकारी जो भी सामान होगा, जो जो बनेगा उनके यहाँ वालन होगा। अच्छा अच्छा, तो आप अनाज कटौती करके देते थे क्षेत्र में या? हमारे पास कटौती उतनी होती थी, उनको बोलते थे कि भाई जो बोरा का वजन है, समझा ना। हाँ। वो अगर मानता था तो ठीक है, नहीं तो पूरा मान लेते थे। 5 किलो का 5 किलो एक यूनिट पे? हाँ, 5 किलो 5 किलो। उसके बाद अगर मानने पर कटौती करते थे। कितना कटौती करते थे? जितना वो, जितने मान जाए वो। अगर वो कहेगा कि आप कहिएगा उसको कि आप 4 किलो में मान जाए, अगर वो मान गया तो उसको चार। हाँ, तो भाई उनका उसका हक है, वो अगर हमको छोड़ता है तो इसमें दिक्कत क्या है। अच्छा, मतलब उनका अगला का सहमति से? तो हम बिल्कुल 100% उनकी सहमति से काम होता रहा। अगर इसकी वजह नहीं से मानता था तो उसको 5 केजी का 5 केजी अनाज देते थे? हाँ, 5 केजी भी अनाज हमने बांटा है। महोदय जी, एक और हम जानकारी चाहते हैं आपको, वो जो सरकार की तरफ से जो ट्रैक्टर मिलता था वो क्या काम के लिए ट्रैक्टर देता है पंचायत? ट्रैक्टर जब हमारे पास था तो जो लोग किसान बोलता था कि भाई सरकार ने आपको दिया, तो हमने कहा भाई सरकार ने दिया है तो आप ड्राइवर लेकर आइए और तेल डाल दीजिए मेरे सामने में, जोत के गाड़ी पहुंचा दीजिए। अच्छा, हमने ऐसा भी किया, पता लगा लीजिए मेरे पूरी पंचायत में। तो गुरही पंचायत में कोई ऐसा किसान को आप दिया है जैसे? फिर वही बात, आप अपने यहाँ पता कीजिए ना। कुछ लोगों का नाम बताइए ना, हम उससे मिलेंगे, जैसे सालिक बाबू सब का हुआ, ये लोग को दिए होंगे ना? साली बाबू के पास ट्रैक्टर गया, उसने भी तेल डाला। सालिक बाबू? वो उससे पूछे, किसका नाम पूछेगा। साली बाबू के वो उसका खेत गया था, क्या शमशाद बाबू के खेत पे गया था गाड़ी। संसद बाबू को? हाँ, उसके खेत में गाड़ी गया था। वो तेल डलवा कर अपना अपना इस्तेमाल किया। अच्छा, और उसके बाद और भी नाम सुन लीजिए, जो बताइए। जिसके ऊपर आज भी जो है बकाया रह गया, तेल के पैसा नहीं बकाया है, लेकिन हम कभी जबरदस्ती नहीं किए उसको। अच्छा अच्छा, क्या वो नाम? है आपका जो है अंसारी साहब है, नाम क्या नाम आ रहा है, समद अंसारी। शबद अंसारी? हाँ, तो वो भी बेचारे जो बोले कि हमारे गाड़ी भेज दीजिए, तो हमने कहा भाई आप ड्राइवर भी लेते हैं, ड्राइवर को पैसा देना होगा।
और तेल डालना पड़ेगा, मोबिल भी खर्च होता है, मोबिल का भी समस्या दूर कीजिए, समझे? जी, जैसा समद हाजी जो है। हाँ, नहीं समद अंसारी, समद हाजी अलग है। समद अच्छा। अंसारी जो लोग इस्तेमाल किया हमारे गाड़ी को। अच्छा, तो ये सब मोटा पार्टी है या कमजोर पार्टी है, गरीब के लिए? मीडियम मीडियम, ये सब मीडियम है। सालिक शमशाद बाबू भी मीडियम है। शमशाद बाबू तो किसान है। किसान अक्सर मीडियम ही होता है, जिसकी आमदनी इस खेती से मंत्री का भाई है, ऊपर आ मंत्री जाता का भाई है, मंत्री कोई मीडियम है। आदमी नहीं होता, मीडियम उसके होता भाई है। कोई नहीं होता, सुन लीजिए, मंत्री भाई बोलते हैं। अच्छा, हमारा भाई मुखिया है, तो हम उससे हमको क्या मतलब? मतलब है ना, जैसे आप कोई मतलब किसी से, सुन लीजिए, कोई चेयरमैन है, मतलब भाई मुखिया है, मेरी आप बात, जिला परिषद वाला कोई रहेगा। मतलब नहीं है। हम वो भी मुखिया रहा, हम चेयरमैन रहे, तो तो हमको अभी हमको आप, वोट देता आपका रहा है। मुखिया जी भी है? हाँ, मुखिया जी, क्या नाम है उनका? गुलाम सरवर। अच्छा, तो जब वो राजनीतिक में है तो उससे आप खुश नहीं है क्या, फिर अलग से आप चुनाव? हम किसी से खुश नहीं, हम खुद अपनी अपनी राजनीति। कल उसके वहाँ आपका वो आया था, क्या नाम है, पप्पू यादव आए थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ हम वहाँ मौजूद नहीं थे, हमको हमको बुलाया गया। हमने कहा नहीं, मेरा राजनीतिक करने का अलग तरीका है, तो तुम भाई हो तो कोई दिक्कत होता है उस वक्त हम तुम्हारा साथ रहेंगे, बाकी राजनीतिक में तुम्हारे साथ हम नहीं है। अच्छा, तो आप कौन पार्टी से है, ताल्लुक रखते हैं? हमारा तो पहले कांग्रेस में रहा, अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी से मेरा बहुत ज्यादा करीबी, हम करीब है। ताल्लुक रखते हैं आप? ये बिहार लेवल में करीब है। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो सुनिए पत्रकार, सुनिए ना पत्रकार साहब, एक फायदा उठा देते हैं आपको हम। जी बताइए। आप रिकॉर्डिंग कीजिए या चाहे नहीं कीजिए, अलग बात है। जी तो जी आपको एक फायदा दिलाते हैं। जी आपको कोई भी समस्या हो पब्लिक का, जी। आप हमें याद कर लीजिए, इंशाल्लाह वो समाधान कर देंगे हम। पक्का? पक्का बोल रहे हैं सफीक साहब, आपसे हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, हमसे कमाना चाहते हैं, तो आपका सारा समस्या हम समाधान कर देंगे। जैसे अभी जो भी समस्या हो, अभी पानी में आग लगाना हो, पानी में आग लगा देंगे। जमीन कब्जा करना हो, जमीन कब्जा करा देंगे। किसी का भी हो? अब जिसका जमीन है, कोई जो जोत रहा है, तो हम कब्जा नहीं करवाएंगे। अच्छा। समझ गए ना? अभी अभी ये मामला आया था तो देख रहे सिंघिया, सुनिए ना, हैं। जी। ये मामला सिंघिया में आया था, समझे ना? अच्छा। वो हमसे दिल्ली में था, वो हमसे कई बार फोन 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 करता था, तंग कर दिया। हमने कहा भाई ये सब तो नहीं, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन बोला कि नहीं, हमको मेरा साथ दीजिए, साथ देगा, उसका जमीन कब्जा करा दिए। सिंघा? नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, सिंघिया का था। तो वो जमीन किसके कब्जा में था? किसी कब्जा में था वो। उसके बाद वो दिल्ली से उसको पुलिस द्वारा बुलवाया गया, वो आया और उसको जमीन छोड़ना पड़ा। अच्छा, जैसे हम एक बात बताते हैं, जैसे आपका भाई मुखिया जी है, तो उनसे अगर आप संतुष्ट होते तो आप फिर चुनाव मैदान में नहीं उतरते? एक ही घर में दो कैंडिडेट जो सुनिए, होता है, हम किसी से संतुष्ट नहीं है, इसलिए संतुष्ट नहीं है। उससे कार्य हमारी हम राजनीतिक उनसे पहले से कर रहे हैं, वो बाद में आया, समझे ना? अच्छा अच्छा। तो हमारे राजनीति को कमजोर करना चाहा, लेकिन हम तो हम समझ गए कि ये राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। हाँ, मतलब आपको समझ में आ गया कि ये हमको कमजोर करना चाहता है। हाँ, तो राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। हम पूरा समझ में आ गया। अब सुन लीजिए, जी। आल्सो आई एम ए डॉक्टर BMS ऑफ लखनऊ। हमारी पढ़ाई लिखाई लखनऊ में हुई। अच्छा अच्छा। हाँ, 15 साल लखनऊ में पढ़ाई लिखाई वहीं किए हैं। वहाँ 5 साल हम प्रैक्टिस किए लखनऊ में। उस वक्त हमारे 10 रुपये फीस थी। अच्छा। हाँ, कोई अभी ऐसा भी समस्या आपके गाँव में हो जो इलाज नहीं करा सकता, अपने अपना इलाज नहीं करा सकता, उस टाइप के पेशेंट बताइएगा, उनका भी फ्री में इलाज करा देंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे अभी क्षेत्र में आपका किसान लोग है, कुछ गरीब लोग है, उन लोग को जैसे DAP और यूरिया मतलब कम। नहीं, ये सारी समस्या इसमें आवाज नहीं उठाएंगे हम। हाँ? नहीं, ये सब मुद्दा पर हम आवाज नहीं, हम ये मुद्दा लोगों ने उठा उठा थक चुका है। अभी एक मुद्दा उठाएंगे हम कि मान लिया, हम अगर हम उठाते हैं कि अनाज 5 किलो होना चाहिए, ये भी मुद्दा मेरा गलत हो जाएगा। समझ गया? इस जो मुद्दा उठाने से फायदा नहीं है, वो मुद्दा उठा कोई कमाल जैसे आप नहीं है। एक मिनट, आप जैसे हमको बोले इसलिए हम बोला, आप बोले ना कोई भी समस्या हो आप हमको बोलिएगा, हम यो समस्या। ये समस्या पे आप भी ध्यान मत दीजिए। तो इसलिए हम आपको कहना चाह रहे थे, किसान लोग को अभी यूरिया और DAP नहीं मिल रहा है डायरेक्ट। हाँ, बहुत किसान लोग सुनिए ना, किसान लोग जब वो किसान जो हमारी मीटिंग में किसान लोग एक जगह बैठे मीटिंग करें, उसको हम मार्गदर्शन देंगे कि आप खेती कैसे करेंगे, आप ढंग क्यों नहीं पकड़ते हैं, आप DAP पर मुनहसिर क्यों होते हैं, हम आपको रास्ता बताते हैं, आप उस पर अमल कीजिए। वो करना नहीं चाहता है। इसीलिए उस लोग को DAP मिलना ही नहीं चाहिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप जो है 50% जैविक स्तर पे काम कीजिए ना, जो आप गाय पालिए, समझ गए ना? और हम कितना किसानों हम जो अभी जलालगढ़ से जो कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ है, जानते हैं? है। वहां से टीम आया था, हमको उठा के लेके आपका चंपानगर के सर चलिए, वहां पर थोड़ा ट्रेनिंग कर दीजिए। हमको अल्लाह ने इल्म दिया, बहुत कुछ इल्म दिया है, ठीक है? नहीं, जानकार नॉलेज है, आपसे बात कर। हाँ, तो हमको ले गया, उठा के वहाँ ले गया, चलिए वहाँ के लोग सब्जी खेती करते हैं, उन लोग ट्रेनिंग दे दीजिए, है ना? तो वहाँ गए, वहाँ ट्रेनिंग दिए, सब लोग हिंदू लोग हमारा पैर छूने लगा, समझे ना?